समाज रो उठा। इस दृश्य को देख करके सबके नेत्र भर आए हैं। महाराज एक करुण दृश्य है ये। और महाराज आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी और रघुनाथ जी का जो प्रेम है वो अगम्य है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाए मनु विधि हरिहर को। जहां पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव के विचार भी नहीं जा सकते, इतना अगम्य प्रेम है भगवान श्री राम जी का और भरत जी का। बस क्या था, भरत जी का प्रेम अप्रकट था। पूरे जीवन भरत जी ने राम जी से प्रेम किया पर प्रकट नहीं किया। प्रकट कब किया, जब अवसर आया। और महाराज जीवन में सबके, हर किसी के जीवन में परीक्षा का अवसर जरूर आता है। ये जो कठिनाइयां आती हैं जीवन में, ये क्या है, ये परीक्षा होती है मनुष्य के धैर्य की, उसके विश्वास की। जैसे आज हुई, वर्षा हुई, लेकिन फिर भी भक्तगण चले आ रहे कथा को सुनने के लिए। ये प्रेम है, ये आपके प्रेम की परीक्षा है। नहीं तो महाराज कहीं कहीं ऐसा होता है कि सब कुछ बढ़िया होता है तो भी लोग घरों में पड़े रहते हैं, आराम करते रहते हैं। लेकिन जो थोड़े से कष्ट सह करके, कठिनाई को देखते हुए भी भगवान की शरण में आते हैं, भगवान कहते हैं तू मेरे लिए 2 कदम चल करके आया है, देखना मैं तेरे लिए 4 कदम चल करके आऊंगा। तो ये भगवान का भाव होता है महाराज। तो भरत जी का जो प्रेम है, आज उसकी परीक्षा हुई। सब कुछ मिलते हुए भरत जी ने सब कुछ ठुकरा दिया। उन्हें तो केवल राम जी के चरणों से प्रेम है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। और महाराज जिस समय भरत जी राम जी मिले, उनके मिलने के ढंग को देखकर देवता भयभीत तो हो गए। देवता सोचते हैं कि कहीं राम जी प्रेम में पड़ करके अपने विचार बदल ना दें। तो सारे देवता विचार करने लगे कहीं राम जी अपने विचार को बदल ना दे, क्योंकि भरत जी का प्रेम ऐसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कार्य नहीं करना चाहते, पर सामने वाले का प्रेम ऐसा होता है, निवेदन ऐसा होता है कि हमें वो कार्य करना पड़ता है। तो देवता डर रहे कहीं राम जी बदल ना जाए, कहीं राम जी भरत जी की बातों में ना आ जाए। और महाराज भरत जी पूरे समाज से मिले हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी साथ में है। रामचंद्र जी गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं। माताओं को सामने देखा, माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी खड़ी, पर राम जी सबसे प्रथम भेंट कैकेयी माता से करते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी। कैकेयी मैया से भेंट किया है, एकांत में ले गए। कैकेयी मैया ने सारी बात बताई। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। भरत जी मेरे विमुख हो गए हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं, इसी बात का थोड़ा कष्ट है। और महाराज राम जी समझाते, मैया दुख मत करो, समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं। समय के साथ सारे घाव भर जाते, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब जो है काल कर्म का दोष है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि आपकी कोई गलती नहीं है। और महाराज जानकी माता जब अपने सासुओं को प्रणाम करने के लिए आई तो उनका स्वरूप देखा। जिस समय जानकी माँ अपनी सासू माँ, तीनों माताओं को, कौशल्या मैया को, सुमित्रा मैया को, कैकेयी मैया को प्रणाम करने आई तो उनका बुरा वेश देखा। बुरा वेश मतलब ना तो कोई श्रृंगार है, ना माथे पर सिंदूर है, ना आभूषण है। श्वेत वस्त्र में देखा माताओं को। आज जानकी मैया का हृदय कांप गया। सासु सकल जब सिय निहारी, मूदे नयन सहमे सुकुमारी। जैसे जानकी मैया ने तीनों माताओं को के बुरे वेश को देखा, कांप गया हृदय और आंख बंद कर लिया। डर गई माँ और पूछती है, माँ ये क्या रूप बनाकर रखा है? और महाराज तीनों माताओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा समाज रो पड़ता है। चक्रवर्ती जी के देवलोक गमन की बात पता चलती है। गुरुदेव वशिष्ठ राम जी को बताते हैं कि राम जी आपके वियोग में आपके पिताश्री ने प्राण त्याग दिए। और महाराज जैसे ही चक्रवर्ती जी के देवलोक गमन की सूचना राम जी सुनते हैं, रो पड़ते हैं। आज राम जी इतना रोए कि पूरा समाज साथ साथ रोने लगा। उस समय ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी चक्रवर्ती जी का देवलोक गमन हुआ है, अभी अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है।
बहुत देर तक पूरा समाज रोता रहा और गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को बहुत प्रकार से समझाया है। जो जो पिता है तो क्रिया करनी चाहिए, जो वेदों में गाई गई है, वेदों में जिसका वर्णन है वो सारी क्रिया राम जी ने किया। राम जी वेदों के अनुसार पिताजी का श्राद्ध करते हैं। करी पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। तो अपने पिताजी के नाम से श्राद्ध किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है, भोजन कराया है। और महाराज इसके बाद भगवान श्री राम शुद्ध हुए हैं। अब पूरा समाज एकत्र है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भरत बताओ क्या किया जाए। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव आप तो जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं, पूरे समाज को लेकर इसीलिए आए हैं कि भैया राम वन से लौट चले। आप भैया राम से कह दीजिए कि वन में हम लोग रह लेंगे। लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी वापस लौट जाएं, हम शत्रुघ्न उनके स्थान पर वन में रह लेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि राम जी इस बात को मानेंगे। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा क्यों नहीं मानेंगे। फिर माता कौशल्या की आज्ञा को राम जी कैसे ठुकरा सकते हैं, उनका भी तो अधिकार है। कौशल्या मैया से प्रार्थना करते हैं, माँ आप ही कहिए ना। महाराज राम जी से कहने की किसी का साहस नहीं हो रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं। एक बैठक हुई, पहली बैठक में ये हुआ कि भरत जी कहते कि हम शत्रुघ्न वन में रह जाएं और राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी वापस घर चले जाएं। और भरत जी का प्रेम ऐसा है, गुरुदेव वशिष्ठ विकल हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ आए राम जी के पास और बोले, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भरत जी कुछ अरदास लेकर के आपके पास आए हैं, उनकी कुछ विनती है। भरत जी चाहते हैं कि आप वन से अयोध्या को लौट जाइए, क्योंकि जब से चक्रवर्ती जी गए हैं अयोध्या का सिंहासन सूना पड़ा है। और मैंने इन लोग को बहुत समझाया पर मेरी बात नहीं मानते। राघव जी आप ही समझाइए। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि मैं भरत के प्रेम में ऐसा विकल हुआ हूं कि मुझे भी कुछ सूझ नहीं रहा है। राम जी अब आप निर्णय कीजिए। राम जी जब इस बात को सुनते हैं तो चुप हो गए, मौन हो गए, संकोच है राम जी के मन में। राम जी कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। भरत जी ने देखा कि भैया के मन में संकोच है। कहते हैं, भैया 3 विकल्प हैं। पहले तो मैं आपके चरणों में दंडवत करता हूं, क्षमा करिएगा। एक दास अपने स्वामी के सामने बोलने का साहस कर रहा है और दूसरी उद्दंडता मैंने ये की कि पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके मैं पूरे समाज को लेकर आपके पास आया। भैया मुझे क्षमा करिएगा, मेरा कोई भी दोष नहीं है। राम जी के चरणों में गिर करके भरत जी गिड़गिड़ा रहे हैं। राम जी उठाते कहते, भरत मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ। भरत जी कहते हैं कि भैया मैं आपके विरुद्ध कभी नहीं जा सकता। मुझे याद है बचपन में मैं जब खेल में हारने लगता था तो आप इस भरत को सदैव जिताते थे। आज इस भरत को हारने मत दीजिएगा प्रभु। जब भरत जी हाथ जोड़ करके बोले, राम जी कहते, भरत मैं सब जानता हूँ, तुम स्वयं को दोष क्यों देते हो, ग्लानि मत करो, ये सब विधाता का खेल है। तो राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने कहा कि लक्ष्मण जी आप और जानकी जी वापस अयोध्या को जाएं, हम और शत्रुघ्न वन में रहें। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प क्या बताया, या तो हम तीनों भाई वन में रह लेंगे, आप जानकी माता को लेके अयोध्या जाइए, या तो सबको भेज दीजिए अयोध्या, लक्ष्मण को भेज दीजिए, जानकी माता को भेज दीजिए और मुझे इस भरत को अपने साथ रख लीजिए सरकार। भरत जी की ये दशा देख करके कौशल्या मैया की आंखें भर आई। और महाराज इसी समाज में जनकपुर से दूत आए। जनकपुर से दूत आए क्योंकि जब दशरथ जी का गोलोक गमन हुआ था, जनक जी जो कि विदेह राज हैं, शोक से भर गए थे। पूरे जनकपुरी में हाहाकार मच गया था।
तो राम जी के वन गमन की सूचना पाकर के जनक जी ने दूतों को पहले अयोध्या भेजा था कि जा करके देख के आइए भरत जी का क्या हाल है, भरत जी का विचार क्या है इस समय। और जब दूत जब जनकपुर से अयोध्या आए, भरत जी के व्यवहार को देखा, जाकर भूरी भूरी प्रशंसा की और जनक जी को बताया कि सब लोग चित्रकूट जाने की तैयारी कर रहे राम जी को मनाने के लिए। तो सुनैना जी को लेकर जनक जी भी चल पड़े थे वन की ओर। और अब जनक जी पहुंचे हैं, जनक जी पहुंचे हैं, रामचंद्र जी ने प्रणाम किया है। सुनैना मैया ने जब अपनी बेटी को वलकल वेश में देखा, तपस्वियों के वेश में देखा है, तो आज रो पड़ी माँ, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहते हैं। और गोद में भर करके जानकी जी से कहा कि बेटी तू धन्य है, तूने एक नहीं दो दो कुल को तार दिया, एक नहीं तूने दो दो कुल को तार दिया, तूने मेरी लाज रख ली, मेरे संस्कारों को पालन किया है बेटी, हम लोग धन्य हो गए आप जैसी बेटी पाकर के। कौशल्या जी सुनैना जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि महाराज जनक जी से कहिए कि राम जी को समझाएं, क्योंकि राम जी अपनी बात पर अटल हैं। कहती हैं कि सूर्य वंश के जो सूर्य थे वो अस्त हो चुके हैं, अब एक मणि बची हुई है और मुझे चिंता हो रही है। कौशल्या मैया कह रही सुनैना जी से कि सुनैना जी मुझे मेरे भरत की चिंता हो रही है, अगर भरत राम जी से दूर रहे या राम जी अयोध्या को नहीं लौटे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे, किसी भी प्रकार से राम जी को समझाइए। और महाराज गुरुदेव वशिष्ठ राम जी से भरत जी की बात कहते हैं। राम जी कहते हैं कि जब आप हे गुरुदेव आप और मिथिला नरेश यहाँ पर उपस्थित है तो ये राम निर्णय लेने वाला कौन होता है, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता, आप लोग बड़े हैं, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए, जो आप लोग कह देंगे वो हम करेंगे, हम शपथ लेते हैं हम वही करेंगे। भरत जी उठकर खड़े हुए बोले भैया फिर वापस लौट जाइए, हम लोग राज तिलक का सामान लेकर के आए हैं, आपकी आज्ञा हो तो राज तिलक हो जाए और हम चाहते हैं कि आप अयोध्या लौट जाइए, सभी यही चाहते हैं। राम जी कहते हैं भैया भरत मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, गुरु जी की आज्ञा मानने को तैयार हूँ, बस इतना बताओ कि क्या मैं पिताजी के वचनों को झूठा कर दूं, ये रघुवंश की परंपरा समाप्त कर दूं। रघुवंशी तो अपने वचनों के पक्के होते हैं, आप लोग कहो तो मैं अपना प्रण छोड़ दूं और ज्यादा से ज्यादा रघुवंश की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, नहीं स्वामी मैं नहीं चाहता कि मुझ जैसे दास के लिए रघुवंश की मर्यादा समाप्त हो। राम जी कहते तो भरत कहना क्या चाहते हो। भरत जी कहते भैया अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब जो आपका आदेश है वो कहिए, ये भरत वही करेगा, लेकिन भैया मुझे गलत मत समझिएगा, जो दंड देना हो इस भरत के लिए भैया आप कहो तो मैं 14 वर्ष क्या आपके स्थान पर पूरे जीवन इस वन में रह जाऊं, अयोध्या लौटूं ही ना, लेकिन आप मुझे आदेश दीजिए कि इस भरत के लिए क्या आज्ञा है। राम जी कहते हैं कि भरत जी अयोध्या की स्थिति इस समय क्या है ये आप जानते हैं, यदि आप चाहते हैं कि पिता के वचन झूठे ना हो तो आप 14 वर्षों के लिए अयोध्या को संभाल लीजिए, बस 14 वर्षों की बात है, 14 वर्ष बाद वापस आकर मैं सब संभाल लूंगा। भरत जी कहते हैं भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो इस भरत को, मैं उस लायक नहीं हूं। राम जी कहते हैं भरत जी मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। भरत जी कहते हैं प्रभु 14 वर्ष के लिए तो आपने कह दिया, पर मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए, किस भरोसे ये 14 वर्ष में अयोध्या की देख रेख करूंगा, कुछ तो निशानी दीजिए। और महाराज भरत जी कहते हैं भैया एक बात तो है, आज मैं आपकी बात मानकर वापस लौटने को तैयार हूं, क्योंकि एक जो दास होता है वो अपने स्वामी का सुख चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि उसकी वजह से स्वामी को कोई चिंता हो, कोई संकोच हो। मैं लौटने को तैयार हूं, लेकिन भैया 14 वर्ष बीतने के बाद यदि एक पल की भी देरी की तो ये भरत प्राण त्याग देगा, इस बात का स्मरण रखिएगा।
और महाराज राम जी ने आशीर्वाद दिया भरत जी को। भरत जी से कहते हैं कि जब तक मैं नहीं आता आप मेरी चरण पादुका लेकर के जाइए और इसी से आप राजकाज का कार्य करना। और महाराज अपनी पावरी प्रदान की भगवान श्री राम ने भरत जी को। प्रभु कर कृपा पावर दीनी सादर भरत शीश धर लेनी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। तालियों की सेवा करते हुए शीश खड़ा ले चलवे से राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा ले चलवे से राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोलो भरत भैया की जय हो। पल छिन लागे सदियों जैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे। नदियों के दो बोल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए। 14 बरस बिताए। जी करता है यही बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त
तगा धीर धुरंधर धीरज तगा भावना में भय चले धीर वीर ज्ञानी भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी इस पे खरा अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला राम की निशानी। महाराज भरत जी ने भगवान की चरण पादुका शीश पर धारण की है। पूरे समाज ने राम जी से विदा ली है। राम जी ने, जानकी जी ने, लक्ष्मण जी ने गुरु जी का आशीर्वाद लिया है, माताओं का आशीर्वाद लिया है, गुरु माँ का आशीर्वाद लिया है और सभी के नेत्र सजल हैं, क्योंकि चित्रकूट से किसी का आने का मन नहीं कर रहा था। भरत जी चित्रकूट में 5 दिन रहे और जितने भी तीर्थ है वहां पर सबके दर्शन किए। राज तिलक का जो सामान ले गए थे वही एक कुएं में सुरक्षित रखवा दिया गया और जिस कुएं में राज तिलक का सारा सामान सुरक्षित रखवाया गया उस कुएं का नाम भरत कूप हुआ। तो अब पूरे परिकर के साथ, पूरे समाज के साथ भरत जी आए हैं। सिंहासन पर प्रभु की वो चरण पादुका को विराजमान किया है और स्वयं भरत जी ने क्या किया, क्या त्याग है भरत जी का, जरा देखिए। स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगा महाराज, करने लगे। नंदी गांव करी परन कुटीरा, राजमहल का सुख त्याग करके भरत जी नंदीग्राम में पर्णकुटी छा करके रहने लगे और राजसी वस्त्र का भी त्याग कर दिया। क्या पहना है? वल्कल वेश धारण किए, तपस्वियों का वेश धारण किया, सिर पर जटा बनाई। और भरत जी जैसी तपस्या महाराज कौन कर सकता है? राम जी ने भरत जी को इतना कठिन व्रत करने के लिए नहीं कहा था। भरत जी ये स्वेच्छा से कर रहे हैं, क्यों? जब मेरे बड़े भैया यहाँ पर नहीं है इस महल में तो मैं ही क्यों रहूं। सो भरत जी नंदीग्राम में निवास करते हैं पर्णकुटी डाल करके। और भरत जी का भाव देखिए, वो जमीन पर नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि भूमि पर तो मेरे प्रभु बैठते हैं, सो जमीन में गड्ढा खोद कर बैठते हैं कि भगवान की बराबरी ये भरत कैसे कर सकता। आहा, क्या भाव है महाराज भरत जी का। नित्य प्रति पामरी की पूजा करते हैं और उसी से आयस मांग करके सारा राज कार्य करते हैं। और महाराज बहुत सुंदर बात भरत जी के विषय में कही गई है। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जमनियम समदम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जमनियम समदम विषम व्रत आचरत को। सिया राम प्रेम दाह दारिद दम्य दूसम सुजस मिस अपहरत को। दुख दाह दारिद दम्य दूषण सुजस मिस अपहरत को। काल तुलसी से सठनी हंड राम सन्मुख कर
को परिपाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत घोषिया राम प्रेम सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म ना भरत को। गोस्वामी जी लिखते हैं भरत जी के विषय में कि श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का यदि इस संसार में जन्म ना होता तो मुनियों के मन की भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। ये भरत जी ही कर सकते हैं, भरत जी से ही हो सकता है ऐसा महाराज। और इस कलयुग में तुलसीदास जी जैसे, ये गोस्वामी जी स्वयं को बोल रहे कि मेरे जैसे शठ। हमारा सोचिए कौन खुद को शठ कह रहा है जिसने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की है, जिन्होंने राम कथा की रचना करके पूरे संसार को भाव विभोर किया है, राम नाम रस से सींचा है। वो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ जैसे शठ को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख कौन करता यदि भरत जी ना होते तो। और भैया भरत की ऐसी महिमा गाई है। अभी तक आप सभी जो कथा सुन रहे हैं वो अयोध्या कांड की कथा है। अब हम लोग अरण्य कांड में प्रविष्ट होते हैं। अरण्य कांड मतलब, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन। तो गोस्वामी जी अरण्य कांड की लीला का वर्णन करते हुए एक बात कहते हैं इस समस्त संसार के लोगों से। क्या बात कहते हैं? क्यों माँ राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरती, पावही मोह विमूढ़ जे, हरि विमुख ना धर्म रति। ये जो राम जी की कथा है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं माँ भवानी से कि राम जी की जो कथा है बहुत गूढ़ है। ये कथा बहुत गूढ़ है और जो पंडित है, जो मुनि है, इस कथा को सुन करके वैराग्य प्राप्त करते हैं। विद्वत जन जो है वो वैरागी हो जाते हैं भगवान की कथा को सुनकर। लेकिन जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, जो भगवान राम से विमुख हैं, महामूढ़ हैं, वो इस कथा को सुनकर मोहित हो जाते हैं। अगर भगवान से प्रेम है तो आपके अंदर वैराग्य आएगा इस संसार से, और अगर प्रेम नहीं है तो आप भगवान की लीला पर आक्षेप करेंगे, शंका करेंगे और मोहित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की कथा बड़ी गूढ़ है। और महाराज गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं भगवान के वन की लीला आरंभ होती है। चित्रकूट में भगवान विराजमान है। एक दिन की बात है, भगवान राम ने विचार किया कि जानकी जी जो कि राजकुमारी है, कितनी कोमल है, इन्होंने मेरे कारण से राजपाट के सुख का त्याग कर दिया। वनवास तो मुझे हुआ था, पर मेरी पत्नी जानकी जी मेरे साथ मेरी सेवा में आई। मेरे कारण से जानकी जी को कितना कष्ट उठाना पड़ा, वन वन भटकना पड़ा। अपने माता पिता की दुलारी थी मेरी सियाजू, लेकिन आज मेरे कारण से इन्हें कितने कष्ट उठाने पड़ रहे। तो राम जी ने यहाँ पर विचार किया कि क्यों ना मैं अपना प्रेम स्नेह न्यौछावर करूं, थोड़ा जानकी जी का आदर सम्मान करूं। ये भगवान की एकांत की लीला है। तो भगवान ने पुष्प चयन किया और उस पुष्प से माँ जानकी के लिए आभूषण बनाया, सुंदर आभूषण। आभूषण क्या क्या बनाया? गले की हंसली बनाई, कर्णफूल बनाए, माथे की बिदिया बनाई, टीका बनाया, सुंदर आभूषण बनाया। और आभूषण बना करके आदर के साथ माँ को पहनाया है। इस लीला में लक्ष्मण जी का प्रवेश नहीं है। लक्ष्मण जी किसी कार्य से गए थे, ये एकांत की लीला है। इस लीला का उद्देश्य क्या है?
भगवान श्री राम ये मानो कहना चाहते हो संसार से कि पत्नी पति से स्नेह करती है, सम्मान करती है, लेकिन पतियों को भी पत्नी से स्नेह करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। भगवान की इस लीला का उद्देश्य ये है कि पति पत्नी जो है गृहस्थ जीवन के, जैसे गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए एक भी डगमगा गया तो दूसरा अपने आप गड़बड़ा जाएगा। सारी जिम्मेदारी पत्नी की नहीं होती है, गृहस्थी की गाड़ी चलाने में पतियों का भी कार्य होता है। जैसे पत्नियों के लिए बड़ी मर्यादा बताई गई है, नारियों के लिए मर्यादा बताई गई है कि नारियों को अपने पति के चरणों में रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनकी हर आज्ञा मानना चाहिए, अच्छी बात है। पर कुछ नियम पुरुषों के लिए भी तो है कि सारे नियम स्त्रियों के लिए हैं। एक बात जान लो, सब कोई चाहते हैं कि मेरी पत्नी जानकी जैसी हो, सीता जैसी हो। अरे सीता जैसी पत्नी चाहते, खुद भी तो राम बनो, खुद भी तो राम बनो। अब पता चला पत्नी बेचारी पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, खूब सुबह शाम आरती उतार रही है और पति देव लगा के आए पीटना शुरू किए। कितने दिन पत्नी बर्दाश्त करेगी? एक बात बताओ, मानस में सभी के लिए संदेश हो, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। कहते ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जो स्त्री अपना घर द्वार छोड़ करके आपके प्रति समर्पित है, आपके सुख दुख में सम्मिलित है, आपकी सेवा कर रही है, आपके परिवार वालों की बातें सुन रही है, यदि आप उसे सम्मान दे देंगे तो इसमें आपका कुछ घट नहीं जाएगा। पर बहुत सारे पुरुष ऐसे महाराज, जैसे मान लो कि कहीं कहीं मैंने देखा है, अगर कोई स्त्री बीमार है और उसका पति थोड़ी हेल्प कर दे घर के कामों में, तो जो सासू माँ होती हैं, घर की माताएं बोलेंगी अरे ये तो पत्नी का गुलाम हो गया। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। सब दिन अगर पत्नी सारा कार्य कर रही, एक दिन उसकी तबीयत खराब है, कोई ऐसी अवस्था नहीं कर सकती, पति अगर हेल्प कर देगा, सहायता कर देगा तो पति का पुरुषत्व तो नहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ मनुष्य हैं जो स्त्रियों को केवल पैरों की जूती समझते हैं, ये केवल काम करने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए। महाराज ऐसा नहीं है, नारियों के लिए नियम है तो पुरुषों के लिए भी है। क्या नियम बताया गया है महाराज? एक चौपाई आती है, मानस में ही है, सुंदरकांड में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो एक माता जी ने ये चौपाई को आधार बना के कहा कि गोस्वामी जी ने तो हम लोगों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि स्त्रियों को पीटना चाहिए, लेकिन महाराज इस चौपाई का जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं वही सही हो। पहली बात तो ये बात गोस्वामी जी ने अपने मन से नहीं कही है, ये शब्द है समुद्र देव के। कब? जब श्री राम जी समुद्र देवता से मार्ग मांग रहे थे, समुद्र देवता ने मार्ग देने से पहले इनकार किया, तो राम जी ने धनुष बाण निकाला। समुद्र देव हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु हम समुद्र हैं, जड़ है, बाढ़ आती है तो किसी एक के घर में नहीं आती है, बाढ़ आएगी तो सबके घर में आएगी, जड़ है। आग लगेगी तो किसी एक के घर में नहीं लगेगी, बगल वाला घर भी जलेगा जलेगा महाराज। तो ये सब क्या है? जड़ है। कौन कौन जड़ है? अच्छा, जड़ का मतलब मूर्ख भी होता है और जड़ मतलब वो भी होता है जो एक स्थान पर टिका रहे। तो समुद्र जड़ है, अग्नि जड़ है। और ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं पीटने की बात कही गई है। ताड़ना का अर्थ होता है देखना, नजर रखना। नजर रखना मतलब निगरानी में रखना। तो ढोल को यदि निगरानी में न रखा गया, क्योंकि ढोल बजाते बजाते कभी कभी स्वर उतर जाते हैं, तो उनको जब बजाइए तो बेसुरा बोलने लगता है, तो उसे मिलाना पड़ता है। जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, चाहे ढोलक हो तबला, उसे मिलाना पड़ता है। अगर नहीं मिलाएंगे तो विपरीत स्वर में बोलेगा, तो मिलाना पड़ता है। और ढोल गवार कौन? जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि आप उनसे हमेशा अभिमान में बात करेंगे, नीचा दिखाएंगे, तो वो दुखी हो जाएंगे। वो नहीं पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे, आप उनका मार्गदर्शन करिए, प्रेम से उनको समझाते रहिए। जैसे पशु होता है ना, पशु गाय है, भैंस है,
आप किसी के खेत में छोड़ दिए, वो चर रही है। अब पता चला महाराज कि फसलें खाने लगी तो उसे पीटना शुरू कर देंगे जिसका खेत होगा। तो गाय चराते समय, भैंस चराते समय चराने वाले को ध्यान रखना पड़ता है, ये इधर उधर ना जाए, निगरानी में रखना पड़ता है। ऐसे ही जो काम करने वाले होते हैं, जो नौकर होते हैं या दास होते हैं, वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना पड़ता वो सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने जो काम दिया है, अगर आप देखने नहीं जाएंगे तो वो अपनी मनमानी करेंगे। तो बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं होता। और नारी के विषय में जो बात कही गई, नारी के विषय में कहा गया है कि स्त्री को आप स्वतंत्रता दीजिए, लेकिन अपनी दृष्टि रखते रहिए। अगर बेटी है तो बेटी कहाँ जा रही है, विद्यालय से आने में लेट क्यों हो रहा है, जरूर पता कीजिए। पत्नी है, पत्नी को आप किसी चीज की आजादी दीजिए, लेकिन अंकुश में होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप छुट्टा छोड़ दिए, वो कहीं भी जाए, कहीं भी बात करे। तो ताड़ना का मतलब होता है देखना, निगरानी में रखना। अब राम जी ने थोड़ी क्षणों के लिए रमारीची का पीछा किया, जानकी जी का हरण हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। तो इसीलिए कहा गया है कि पत्नियों पर, नारियों पर निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ कदाचित ये नहीं कि उन्हें पीटना चाहिए। तो लोग उल्टा अर्थ लगा लेते हैं, अरे तुम लोगों के तो चौपाई लिखी हुई, तुमको तो पीटना चाहिए खाली। गलत बात है, जो ऐसी बात करे उसे पीट दो। कि मानस को पढ़ो, पहले उसका अर्थ समझो, अर्थ का अनर्थ ना करो। तो पुरुषों के लिए भी एक नियम है, क्या? पुरुषों को भी सदाचार का पालन करना चाहिए। अगर विवाह करके नारी को लेकर के आए तो उसके भरण पूर्ण की जिम्मेदारी आपकी है, उसका पालन पोषण करिए। अगर कोई चीज की समस्या है तो प्रेम से समझाइए। कितने पुरुष होते हैं ना, अपनी पत्नियों को समाज के सामने ही बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं, वहीं डांटने लगते हैं। अरे पत्नी आपकी, अगर कोई गलती हो गई एकांत में बुला के समझा दो, लेकिन सबके सामने ही डांटना शुरू करेंगे, ये बहुत गलत बात है। पत्नी का सम्मान करिए। और एक बात, कभी भी नारियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, नारियों के केश पकड़ करके नहीं नोचना चाहिए। जिसने जिसने ऐसा किया है उसका सब कुछ समाप्त हो गया है। रावण ने मां जानकी के केश पकड़े, रावण का वंश समाप्त हो गया। एक विभीषण जी को छोड़कर, विभीषण जी क्यों बचे? क्योंकि वो भगवत भक्त थे। कंस ने देवकी मां के केश पकड़े, कंस का सर्वनाश हो गया। दुर्योधन ने द्रौपदी के केश पकड़े, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। इसलिए माताओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कोई बात है तो प्रयास करो कि बातों से मामला टल जाए। इसलिए माताओं पर हाथ ना उठाएं, कोई बात हो तो अपमान ना करें। सही है नियम, गलत बात नहीं, मानस में कहा गया है। महाराज जी बोल रहे हैं कभी कभी आदमी समझता नहीं तो उठाना पड़ता है हाथ। ऐसा नहीं है। एक पति ने अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ खींच के मारा, पत्नी रोने लगी, नाराज होके मायके जाने लगी। तो पति बोला अरे हम तुमसे प्रेम करते हैं इसीलिए मार दिया 2 थप्पड़। सो पत्नी ले आई डंडा, लगी पीटने, बोली क्या हम तुमसे कम प्रेम करते हैं? हम भी बहुत प्रेम करते हैं। तो महाराज पतियों के लिए क्या कहा गया? पुरुषों के लिए सबसे पहला नियम है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी नारियों को अपनी माता और बहन के समान माने। सो पर नार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद की नार। अब पता चला कुछ लोग की आदत होती है, कहीं गए कोई स्त्री बढ़िया बन ठन के खड़ी है, अपनी पत्नी को सुना के बोलेंगे देखो सीखो कैसे कितना बढ़िया पहनती है, तुमको तो कुछ सहूर ही नहीं, बेकार हो तुम। अब किसी के सामने अपनी पत्नी का अपमान करोगे उसे अच्छा लगेगा? बोलो अच्छा लगेगा? आपको इस तरह तुलना नहीं करना चाहिए। यही बात आप अकेले में समझा सकते, प्रेम से समझा सकते हैं। तो नारियों का सम्मान करना चाहिए। महाराज श्री राम जी ने ये लीला इसीलिए की कि जानकी जी को जीवन भर दुख मिला जब से विवाह हुआ, जब से वनवास हुआ। तो क्यों ना आज मैं जानकी जी पर कुछ प्रेम न्यौछावर करूं, उनका सम्मान करूं। हो सकता है उनके मन का थोड़ा, जो उनके मन की पीड़ा हो वो समाप्त हो। तो राम जी ने क्या किया? ？
भगवान श्री राम ने पुष्प तोड़ करके माँ के लिए आभूषण बनाया। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। प्रभु सागर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि पायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। पति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान श्री राम माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। इस लीला का दर्शन देवता भी कर रहे थे। आकाश से देवता तो हर्षित हो गए, पर जयंत जो इंद्र का पुत्र है, जयंत, उसने जब देखा कि राम जी जानकी जी का श्रृंगार कर रहे तो उसके मन में कुभाव आ गया। जयंत जो कि इंद्र का पुत्र है, जब उसने इस लीला को देखा तो वो मोहित हो गया। मोहित हो गया और क्या किया, उसने सोचा कि ये ब्रह्म के लक्षण है, राम जी ब्रह्म है, ये ब्रह्म का लक्षण है। अरे ये तो अपनी नारी को आभूषण पहना रहे हैं, कहीं ब्रह्म ऐसा करते हैं। इनकी शक्ति का था आज पाना चाहिए। भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए, बल का था पाने के लिए, जो इंद्र का पुत्र है जयंत, वो कौवे का वेश धारण करके पहुंच गया। और जहां पर प्रभु श्री राम जी जानकी मैया विराजमान है, एक शिला पर, वहां पर सामने एक वृक्ष था, वहां पर जयंत आकर बैठ गया। राम जी का शीश माँ के गोद में है, माँ जानकी बैठी है। राम जी नेत्र बंद किए विश्राम कर रहे हैं। जयंत ने क्या किया, उड़ता हुआ आया और जानकी मैया के पांव में अपने चोंच से प्रहार कर दिया। प्रहार करके उड़ गया और फिर जाके सामने बैठ गया। अब महाराज जानकी मैया के पांव से रक्त बहने लगा और रक्त बहा, माँ को पीड़ा हुई, पर माँ ने राम जी को ये बात नहीं बताई, क्योंकि जानकी मैया समझ गई कि ये जयंत है, जयंत ने ये कुटिलता की है। पर कहीं राम जी को मैं बता दूंगी तो राम जी अभी इसे समाप्त कर देंगे। और जानकी मैया कौन है, जगत माता है। एक माँ का स्वभाव होता है, बच्चा कितना भी गलती करे माँ उसे टालती रहती है, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। माँ का प्रेम है, माँ बच्चे का कभी गलत नहीं चाहती है। बहुत से घर में मैंने देखा है, माताएं अपने बच्चों की गलतियां पिता को नहीं बताती हैं। क्यों, कहीं पिता मारेंगे तो माँ को कष्ट होगा। माँ खुद ही समझ लेती है, पर अपने पति को नहीं बताती हैं अपने बच्चों की गलती। तो वही हाल आज हुआ है। जानकी मैया ने ये बात बताई नहीं राम जी को। क्या राम जी को पता नहीं चलेगी? राम जी को पता चल गया। कैसे? माँ जानकी तो कुछ नहीं बताई, पर माँ जानकी के चरणों से रक्त की धारा बही है। राम जी नेत्र बंद किए पड़े हैं और जैसे ही रक्त की धारा बही है, राम जी के पास पहुंची। जब राम जी के पास पहुंची, उन्होंने अनुभव किया, उठकर बैठे तो देखा कि रक्त की धारा आ रही और कहां से आ रही। जानकी मैया के चरण देखे, राम जी ने नेत्र बंद किए, समझ गए सब करामात जयंत की है। राम जी ने क्या किया? राम जी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे बल का थाह लेने आए हो तो आज मैं तुम्हें अपना बल दिखाता हूँ। अपराध तो बहुत बड़ा जयंत ने किया था, काम तो मार डालने वाला किया था, लेकिन भगवान ने क्या किया? धनुष बाण वहीं बगल में रखा है, भगवान ने धनुष बाण नहीं उठाया। भगवान श्री राम ने एक तिनका उठाया, एक तिनका उठाया। जिस कुशा पर बैठे थे उसी कुशा की एक सींग को निकाला है और उसके टुकड़े किए महाराज। एक का धनुष बनाया, एक का बाण,
और मंत्र जो है पढ़ करके छोड़ दिया है संधान करके। अब वो जो बाण था तिनके का वो ब्रह्मास्त्र बना दिया प्रभु ने, और ब्रह्मास्त्र जयंत के पीछे लग गया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। और महाराज जैसे ही भगवान राम का बाण पीछे लगा, जयंत भागने लगा पूरे संसार में। उस बाण से बचने के लिए चारों तरफ भाग रहा है, पर कोई बचाने वाला नहीं जयंत को। तो जयंत भागता भागता पहले इंद्रलोक गया अपने पिता के पास। बोला पिताजी मेरी रक्षा कीजिए। पिताजी बोले आप कौन? बोले अरे मैं आपका बेटा जयंत। बोले ये क्या वेश धारण किया है? सारी बात बताई। जयंत ने कहा कि प्रभु श्री राम जी की शक्ति का था पाने में निकला था, मैंने चोंच से माँ के चरणों में प्रहार कर दिया, राम जी ने अपना बाण मेरे पीछे लगा दिया, हमें बचा लीजिए। इंद्र देवता बोले तुरंत निकलो, भागो यहाँ से। राम से विमुख जो है वो हमारे यहाँ शरण मांग रहा है, निकलो यहाँ से, और आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं है। जयंत वहां से भागता हुआ है ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने भी भगा दिया। शिव जी के पास पहुंचा कैलाश। शिव जी थोड़े दयालु हैं, तो शिव जी ने पहले बुलाया, आओ क्या हो गया? जयंत बोला सरकार बहुत बड़ी समस्या आ गई है। शिव जी कहे आओ बैठो, बताओ समस्या क्या है? बोला मैं जयंत इंद्र का पुत्र, मैंने एक अपराध कर दिया है, प्रभु बचा लीजिए। शिव जी बोले बचाना किससे है? बोले पीछे राम जी का बाण लगा है। शिव जी बोले राम जी का बाण? राम जी तो ऐसे किसी को मारते नहीं, कुछ तो तुमने किया होगा। तो सारी बात बताई कि माँ के चरणों में अपने चोंच से मैंने प्रहार कर दिया। शिव जी बोले सुनो, उठो, तुरंत उठो। उठा दिया अपने स्थान से। उठा दिया और क्या कहा? बोले शिव जी बोले कि सुनो, कैलाश से 1 किलोमीटर तक दिखाई मत पड़ना आसपास भी, वरना राम जी का बाण तुम्हें बाद में मारेगा। त्रिशूलवा भोंक देंगे तुमको पहले। भाग यहाँ से। आए बड़े शरण मांगने, काम इतना गड़बड़ किया है, मुझसे शरण मांगने, भाग जाओ। जब हर जगह से उसे हार मिली, किसी ने शरण नहीं दिया, तो रास्ते में नारद जी मिल गए। अब नारद जी कौन है? संत है। संत का हृदय कोमल होता है। नारद जी ने जयंत को देखा और कहा कि क्या हुआ जयंत? जयंत कहता अरे नारद जी बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैंने अपराध कर दिया है, राम जी का बाण पीछे लग गया, तीनों लोगों में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, सब यही बोल रहे हैं कि राम जी के अपराधी हो, भागो यहाँ से, मैं क्या करूं? मेरे पिता ही मेरे समर्थन में नहीं आ रहे। नारद जी कहते भैया जयंत तुमने पंगा किससे लिया? जगतपति से। तुमने राम जी से युद्ध छेड़ा है, तुमने इतनी गलत बात की है। अब पूरे संसार में कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता, केवल एक उपाय है। नारद जी ने कहा कि तुमने जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाओ, इस बाण से वही तुम्हें बचा सकते, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र लौटता नहीं, एक बार चल गया तो। जयंत बोला किस मुंह से जाऊं? जाते ही तो पकड़ के हमें मार डालेंगे। नारद जी कहे और अगर नहीं वापस गए तब भी तो मार डाले जाओगे, इससे अच्छा उनकी शरण में चले जाओ। राम जी बड़े दयालु हैं, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। राम जी बड़े ही दयालु हैं, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। जयंत बोला जाकर क्या बोलूंगा? नारद जी ने कहा मैं जो सिखा रहा हूं वही कह देना, तो तुम्हारा अपराध कम हो जाएगा, तुम्हारे जो दंड है वो कम हो जाएंगे। तो नारद जी ने क्या सिखाया? जयंत को बोले कि जाकर कह देना आपकी शक्ति का थाह पाना चाहता था, इसीलिए मैंने कौवे का वेश धारण करके माँ के चरणों में प्रहार किया। अब आपकी दीनता देखना चाहता हूँ, दयालुता देखना चाहता हूँ, इसलिए शरण में आया हूँ। प्रभु जो चाहो सो करो। और महाराज जयंत पहुंचा है राम जी के पास, बाण पीछे पीछे लगा हुआ है। जयंत राम जी के पास पहुंचा, राम जी ने देखा, राम जी ने कहा जयंत तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जयंत कहता है सरकार क्षमा कर दो, आपकी शक्ति का थाह पाने के लिए मैंने ये कुटिलता कर दी, पर अब मैं आपकी शरण में हूँ तो आपका ही क्षमा करो। क्या मेरे जैसे अधम अधीन नहीं उबारे जाएंगे? मुझ जैसे अधम अधीन को तो आप उबार दो, भले ही मैं पापी ऊपर आया तो आपके शरण में हूँ। और महाराज भगवान श्री राम ऐसे हैं कि कितना भी कोई पापी क्यों ना हो, यदि राम जी के शरण में आ जाता है तो भगवान श्री राम उसे क्षमा जरूर करते हैं। ऐसे दयालु मेरे सरकारें हैं।
तो महाराज क्या किया राम जी ने? राम जी ने जयंत से कहा कि ये ब्रह्मास्त्र है। जयंत मैं चाहता तो धनुष बाण से तुम्हें मार सकता था, पर तुम जैसों को मारने के लिए ना मुझे धनुष बाण की आवश्यकता नहीं है। तिनकों को मैंने ब्रह्मास्त्र बना दिया। अब इसी से तुम मेरी शक्ति को देख लो, जो एक तिनके को ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। जयंत कहता है सरकार सब समझ गए, अब हमें कुछ और नहीं जानना, बस क्षमा चाहते हैं। राम जी ने क्या किया? एक आंख वाला बना के छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र लौटा नहीं सकते, ब्रह्मास्त्र की महिमा ऐसी होती है। सो वध तो नहीं किया, पर जयंत की एक आंख फोड़ दी। क्यों? मानो राम जी कहना चाहते हैं कि क्या जानकी जी को और हमको तुम अलग अलग देखते हो? हम अलग अलग नहीं है, एक है। और जो ज्यादा भेदभाव करते हैं प्रभु से, महाराज भगवान उनकी वही गति करते हैं जो जयंत की किए। बोली राघवेंद्र सरकार की। मुझसे अधम अधीन, मुझसे अधम अधीन उबारे ना जाएंगे। अधम अधीन उबारे ना जाएंगे। तो आप दीन बंदो, तो आप दीन बंदो पुकारे ना जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उबारे ना जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उबारे ना जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने कई बार उतारा। पृथ्वी का भार आपने मेरे आपने कई बार उतारा। क्या मेरे पाप भार, क्या मेरे पाप भार उतारे ना जाएंगे। क्या मेरे पाप भार उतारे ना जाएंगे। तो आप दीन बंदो, तो आप दीन बंदो पुकारे ना जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उबारे ना जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उबारे ना जाएंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज भगवान श्री राम ने जयंत को एक आंख वाला बना के छोड़ दिया। अच्छा, एक बार और भगवान ने किसी की एक आंख फोड़ी थी। आपने कथा सुनी है? भागवत में चर्चा आई थी, किसी को पता है?
भागवत कथा सुनी आपने? बताइए किसकी? किस? शुक्राचार्य जी की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भक्त थे। एक बार तालियां बजा दीजिए। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई थी। किसने फोड़ा था? किसने फोड़ा था? वामन भगवान ने। क्यों? क्योंकि जब राजा बलि वामन भगवान को भूमि दान करने के लिए संकल्प करने जा रहा था, तो शुक्राचार्य जी रोक रहे थे कि ये कोई 52-53 नहीं है, ये विष्णु है छलिया, सब कुछ ले लेगा, तुम्हें रहने का ठिकाना भी नहीं रह जाएगा। पर राजा बलि नहीं माने। तो क्या किए शुक्राचार्य जी? जल की नलिका में जाकर बैठ गए ताकि पनिये न गिरे। ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, इतने दूरदर्शी। जलपात्र की नलिका में जाकर बैठ गए कि आचमन के लिए जल ही ना गिरे। तो भगवान ने क्या किया? जब राजा बलि संकल्प के लिए जल गिराती हैं, जल नहीं गिरा। भगवान तो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। बोले लगता है जलपात्र में कुछ फंस गया है। एक तिनका उसी के मुंह में डाला महाराज, उस नलिका में। शुक्राचार्य जी ऐसे देख रहे थे उस नलिका से कि हो क्या रहा। सो वो तिनका आकर के उनके आंख में लगा और आंख फूट गई। तो भगवान की स्थिति में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जो करता है वो। तो महाराज जयंत पर भगवान ने कृपा की। ये कृपा ही है जो छोड़ दिया। वैसे तो वो वध के योग्य था, पर भगवान ने फिर भी दयालुता दिखाई। क्यों? क्योंकि जयंत भगवान की शरण में आ गया। और यदि हम आप भी भगवान की शरण में रहे तो हमारे छोटे मोटे पाप तो समाप्त हो ही जाएंगे। होंगे कि नहीं? होंगे ना। और महाराज भगवान का भजन सुनने से क्या होता है? हमारे पाप समाप्त होते हैं, पुण्योदय होते हैं। इसीलिए कोई भी आपको संत मिलते, गुरु मिलते तो कहते हैं भजन करो, भजन करो। अच्छा, कोई कह दे कि क्या भक्ति करने से या भजन करने से हमारा कारोबार चलेगा? भगवान हमें आकर खिलाएंगे थोड़ी, हमको तो मेहनत करके कमाना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि आप तो कथा सुनाती, आपको दक्षिणा मिलती, हमें क्या मिलता है? आपको देंगे कहाँ से जब हम कमाएंगे नहीं? महाराज वेद हो, शास्त्र हो, कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो। आपको जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी। आपको गृहस्थ जीवन मिला, आप उसका पालन करिए, पर कुछ समय आप भगवान के लिए निकालिए। कुछ लोग होते सब कुछ होने के बाद भी कोई धर्म कार्य नहीं, कोई मतलब नहीं। धर्म जरूरी है कि कर्म? किसी ने पूछा इस संसार में कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? महाराज कर्म तो बड़ा है, और कर्म सभी करते हैं। बिना कर्म के कुछ होने वाला नहीं है, कर्म प्रधान है। तो धर्म की क्या जरूरत है? जब सब कुछ कर्म है तो धर्म की क्या जरूरत है? तो महाराज सोचिएगा, कर्म सब करते हैं, पर हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, धर्म हमें बताता है। तो जीवन के लिए कर्म आवश्यक है, पर धर्म में रहते हुए आप कर्म करेंगे तो कभी आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, आपसे अपराध नहीं होगा। कर्म तो एक कसाई भी करता है, कर्म तो वो भी करते जो चोरी डकैती करते हैं, कर्म ही तो कर रहे हैं, पर क्या वो कर्म बढ़िया है? धर्म हमें बताता है कि हमें कर्म कौन सा करना है, क्या जीवन में बुरा है और क्या अच्छा है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म हमारी रक्षा करते हैं। तो महाराज आगे भगवान चित्रकूट में भगवान की भेंट होती अत्रि मुनि से। चित्रकूट में रह के भगवान ने बहुत सारे चरित्र किए। एक दिन भगवान श्री राम जी के मन में विचार आया कि यहाँ बहुत समय बीत गया चित्रकूट में, और जिस स्थान पर रह रहे थे वहां से थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि सभी ऋषि मुनियों को पता चल चुका है कि हम यहाँ ठहरे हैं, बहुत जल्दी भीड़ लग जाएगी, और भीड़ लगे उससे पहले हम निकल ले यहाँ से। भगवान की वन यात्रा भी चल रही है। तो भगवान चलते चलते पहुंचे अत्रि मुनि के आश्रम पर। अत्रि मुनि कौन है? अत्रि मुनि जी हैं माता अनुसुईया के पति। अनुसुईया जी कौन? जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को 6-6 माह का बालक बना दिया था, वही अनुसुईया मैया। अत्रि मुनि से भगवान की भेंट हुई है। भगवान श्री राम जी को देख करके अत्रि जी दौड़े और महाराज दंडवत करते हुए राम जी चरणों में गिर पड़े। अत्रि मुनि ने उन्हें उठाया है, उठाकर हृदय से लगाया है
और महाराज खूब पूजा की, खूब सेवा की है, खूब सेवा की है, स्तुति गाई है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सुधामदम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमल भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामदम्। निकाम श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं प्रफुल्ल कञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निशङ्ग चाप सायकं करं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं मुनीन्द्र संत रंजनं सुरारि वृंद भंजनम्। सुखाकरं सतां गतिं भजे शक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजम्। और महाराज इस प्रकार से अत्रि मुनि ने भगवान की स्तुति गाई है। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी बात करते हैं, वार्ता करते हैं अत्रि मुनि से। माँ जानकी जी को कुटिया के भीतर ले गई माँ अनुसुईया, और अनुसुईया जी कोई साधारण नारी नहीं है। अनुसुईया जी के अंदर दिव्य शक्ति है, वो भविष्य भी देख सकती हैं। आज अनुसुईया मैया ने जानकी जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए, दिव्य वसन भूषण पहराए। अच्छा, विचार करने की बात है, जानकी जी के यहाँ कोई कमी नहीं है। जानकी जी तो राजघराने की बेटी भी और बहू भी है, तो एक ऋषि पत्नी ने जानकी जी को दिव्य वस्त्र आभूषण क्यों दिया? कारण क्या था? कारण ये था कि अनुसुईया जी देख सकती हैं आगे क्या होने वाला है। उन्हें पता है कि कुछ समय बाद जानकी को लंका जाना है, और लंका जब पहुंचेंगी तो एक ही वस्त्र और आभूषण धारण करना पड़ेगा इन्हें। इनके वस्त्र मैले हो जाएंगे, आभूषण मलिन हो जाएंगे, इसीलिए अनुसुईया जी ने दिव्य वस्त्र भेंट किया, दिव्य आभूषण दिया। वो दिव्य वस्त्र आभूषण ऐसे हैं जो कभी कुम्हलाते नहीं, मैले नहीं होते, कितना भी पहने रहो वो दिव्य है। वो वस्त्र कभी मलिन होने वाला नहीं, उन आभूषणों की कभी चमक जाने वाली नहीं है। तो इसीलिए मां अनुसुईया ने जानकी जी को दिव्य वस्त्र आभूषण भेंट किए, नारी धर्म की शिक्षा दी है और कहा नारियों के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत, केवल पति के चरणों की सेवा करना। यदि नारी कोई पूजा पाठ ना करे, अपने पति की सेवा करे, तो भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। और महाराज अत्रि मुनि से विदा लेकर प्रभु चले हैं आगे। मार्ग में विराध नाम का राक्षस मिला, भगवान ने उसे समाप्त किया है। और इसके बाद भगवान की भेंट भई है उनके बड़े परम भक्त जिनका नाम है शरभंग जी। शरभंग मुनि की कथा आती है। शरभंग जी इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, जीवन भर उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, केवल धर्म कर्म किया था, दान पुण्य सत्कर्म करते। तो उनके लिए देवताओं ने स्वर्ग से विमान भेज दिया। विमान उन्हें लेने आया था, बस वो विमान में चढ़ ही चुके थे, जाने ही वाले थे, तब तक उन्हें खबर मिली कि राम लक्ष्मण जानकी जी वन में आ रहे और इसी ओर आ रहे। भैया वो तो विमान से कूद गए। किसी ने कहा भैया स्वर्ग नहीं जाना, बोले अब यही स्वर्ग है, मेरे प्रभु आ रहे हैं, मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं, मोक्ष की कामना नहीं है। विमान को छोड़ दिया, शरभंग मुनि गिर पड़े नीचे। और जब प्रभु श्री राम आए हैं, शरभंग जी आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। राम जी को देखकर आंखों में आंसू आ गए। शरभंग जी कहते हैं कि प्रभु आज आपके दर्शन हो गए, अब तो मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं, एक चीज मैं आपसे मांगू देंगी।
राम जी कहते कहिए, शरभंग मुनि कहते हैं बस थोड़ी देर रुक जाइए प्रभु। और क्या किया, भगवान सामने खड़े हैं। शरभंग जी लकड़ियां इकट्ठी करने लगे अपनी चिता बनाने के लिए। अब सोचो महाराज, लकड़ियां इकट्ठे की और चिता तैयार के उसी पर बैठ गए। प्रभु से बोले, प्रभु अब बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके सामने अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं, यही एक कामना है। भगवान मुस्कुराने लगे। प्रभु का दर्शन करके शरभंग जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। और ऐसी सुखद मृत्यु किसकी हो सकती महाराज। उनकी यही कामना थी कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। और महाराज शरभंग जी पर कृपा करके प्रभु आगे बढ़े हैं। शरभंग जी पर कृपा करने के बाद भगवान के एक बड़े ही परम भक्त हैं, जिससे भगवान की भेंट हुई है। उस भक्त का नाम है सुतीक्षण। सुतीक्षण जी कौन है? अगस्त मुनि के शिष्य हैं। एक बार की बात है, भगवान आ रहे थे, सुतीक्षण जी को पता चला भगवान वन में आ रहे, तो पागल हो गए। पागल हो गए मतलब बावरे हो गए, इधर उधर भागने लगे कि आज भगवान आ रहे, भगवान के दर्शन होंगे। अच्छा, भगवान जब मार्ग में आ रहे थे तो क्या देखा? बहुत सारी अस्थियां पड़ी हुई थी। बहुत सारी अस्थियां देखी तो मुनियों से भगवान ने पूछा कि ये जो अस्थि समूह है किसके हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु ये सब ऋषि मुनियों की अस्थियां है, निशाचरों ने उन्हें मार डाला है, शरीर को खा लिया है। भगवान श्री राम सोचते हैं कि मैं तो संतों का रक्षक हूँ, मैं तो भक्तों का रक्षक हूँ, मेरे रहते संतों पर, ऋषि मुनियों पर इतना बड़ा अपराध हो रहा है, उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे तो रक्षा करनी चाहिए। तो राम जी ने क्या किया? दोनों भुजाओं को उठा करके उसी दिन संकल्प लिया कि मैं पृथ्वी से निशाचरों को समाप्त कर दूंगा। राम जी ने क्या संकल्प लिया? निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई पनकीन, और सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। तो भगवान जब आगे बढ़े, अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी जब छोटे थे, अगस्त मुनि ने एक बार उनसे कहा कि मैं कुछ कार्य से जा रहा हूं, एक दिन बाद आऊंगा। शालिग्राम जी छोटे से थे। अगस्त मुनि सुतीक्षण जी से बोले कि शालिग्राम जी की सेवा करके, स्नान करा के, तिलक लगा के भोग लगा देना, मैं कल आऊंगा। सुतीक्षण जी को इतनी समझ नहीं थी। बोले जी गुरुदेव। अब सुतीक्षण जी शालिग्राम जी को स्नान कराने के लिए नदी पे ले गए, और नदी के किनारे बढ़िया जामुन देखा तो लालच मन में आ गया। जामुन तोड़ने के लिए शालिग्राम जी को फेंक फेंक के जामुन तोड़ने लगे सुतीक्षण जी। जामुन तोड़ने के लिए शालिग्राम भगवान का प्रयोग कर लिया। एक दो बार मारे, जामुन टूट करके गिरा। तीसरी बार जब मारे तो शालिग्राम जी वहीं नदी में डूब गया, मिले ही नहीं। अब सुतीक्षण जी ने सोचा गुरु जी आएंगे, बहुत पीटेंगे। तो क्या किया? जितने बड़े शालिग्राम जी हैं उतना बड़ा जामुन तोड़ा, और उन्हीं को बढ़िया तिलक चंदन करके ला करके आसन में पधरा दिया। अगले दिन गुरु जी आए। क्या हुआ? सेवा भगवान की बढ़िया सी की। अरे गुरु जी बहुत अच्छी सेवा की, स्नान भी कराया, खूब बढ़िया तिलक लगाया, आरती की, पूजा करी, भोग लगाया। अगले दिन गुरुदेव अगस्त जी अपने हाथ से भगवान की सेवा करने चली। तो जैसे शालिग्राम जी को उठाया और स्नान कराने चले तो शालिग्राम जी का शरीर छूटने लगा, मतलब वो जामुन पिलपिला सा हो गया। बुलाए, कह सुतीक्षण जी इधर आइए, ये क्या किया आपने? ये कौन है? ये शालिग्राम जी की स्थिति कैसे हुई? तो सुतीक्षण जी बहाना करते, कहते सरकार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो बोले आप रोज इन्हें नहलाते हैं, रोज तिलक करते हैं, तो ऐसी स्थिति होगी कि नहीं होगी? नित नित चंदन पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी सरी गए हम का जानी।
अगस्त्य मुनि को क्रोध आया, बोले एक तो गलती करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो, बहाना करते हो, निकल जाओ मेरे आश्रम से, मेरे दृष्टि के सामने मत पड़ना। अब तभी आना जब ठाकुर जी को अपने साथ लेके आना। तब से सुतेक्षण जी गुरु जी के सामने नहीं गए थे, राम जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरी उम्र बीत गई राम जी के आने की प्रतीक्षा में। जब सुना अपने कानों से कि भगवान आ रहे हैं, आज सुतेक्षण जी की मति काम नहीं कर रही है। जिस चीज की प्रतीक्षा उनको इतने वर्षों से थी, आज वो होने वाली है। इधर उधर भागते हैं, राह नहीं सूझता है। सामने भगवान आकर खड़े हो गए, सुतेक्षण जी चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है, ना तो मुझे कुछ ज्ञान है, ना मैंने कभी पूजा पाठ किया, ना जप तप किया, पर आज आपका दर्शन मिला है, ये गुरु कृपा से हुआ है। और महाराज सुतेक्षण जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया है। सुतेक्षण जी बोले गुरुदेव के पास चलिए सरकार, इतने वर्षों से गुरु जी के सामने हम डर के मारे नहीं गए, आज आपको लेकर चलेंगे आश्रम में, तब प्रवेश मिलेगा। सुतेक्षण जी राम जी को, जानकी जी को, लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर के आए। अगस्त्य मुनि ध्यान में बैठे हैं, सुतेक्षण जी आवाज लगा रहे, गुरुदेव बाहर आइए, देखिए मैं किसको लेके आया हूं। अगस्त्य मुनि तो दर्शन कर रहे हैं भगवान का अपने हृदय में। फिर आवाज लगाई, गुरुजी बाहर आइए, देखिए मैं किसको लेकर के आया हूं। इस बार सुतेक्षण जी कहते, अरे गुरुजी जिसके ध्यान में बैठे हो वही आए हैं द्वार पर। अगस्त्य मुनि दौड़ते हुए आए और अगस्त्य मुनि को देखकर राम जी ने दंडवत किया। अगस्त्य मुनि राम जी को हृदय से लगाते हैं। और महाराज जी आज सुतेक्षण जी की आंखों में आंसू आ गए हैं। कहते गुरु जी मैंने कहा था मैं ठाकुर जी को लेके आऊंगा, आज देखो ठाकुर जी को लेके आया हूं साक्षात। और महाराज इस प्रकार से अगस्त्य मुनि से भगवान श्री राम जी की चर्चा भई है। अगस्त्य मुनि से भगवान राम कहते हैं कि गुरुवर मैं किस लिए आया हूं आप जानते हैं, आप ये बताइए इस धरती से निशाचर कैसे समाप्त होंगे, मुझे वो मंत्र दीजिए। तो महाराज अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा। और क्या ज्ञान दिया, बोले आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और रघु जी का 31वां बाण अगस्त्य मुनि के पास था, वो उठाकर राम जी को दिया और बोले कि आपका काम हो जाएगा, इसी से ले जाइए। तो अगस्त्य मुनि से विदा मांग करके महाराज भगवान श्री राम आगे चल पड़े। और कहाँ पहुंचे, पंचवटी में गीधराज जटायु से भेंट भई है। गीधराज जटायु से जब भेंट भई है, भगवान ने गीधराज जटायु से बहुत प्रेम किया, मिले, मित्रता भई दोनों में। अब देखिए भगवान बैठे हैं पंचवटी में। पंचवटी जब पहुंचे हैं, सुंदर कुटिया तैयार की गई है, राम जी लक्ष्मण जी माँ जानकी है। जानकी जी अंदर कुटिया में थी और राम जी लक्ष्मण जी बाहर बैठ करके बातचीत कर रहे थे। तब तक रावण की बहिनी सूपनखा आ गई। सूपनखा रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूपनखा कौन है, भयानक राक्षसी है, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े केश है, नख है। अच्छा सूपनखा का अर्थ जानते हो, बताएंगे तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। सूप नखा, सूप मतलब जानते हो जिससे दाल फटकते सूप होता है ना आप लोग के, और नख मतलब नाखून, जिसके नाखून खूब बड़े बड़े हो वो सूप नखा है। किसके किसके बड़े हैं, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुछ माताएं महाराज ऐसे ऐसे नाखून रखती, देख के डर लग जाए, इतने बड़े बड़े नाखून।
हमारी जोड़ी विधाता ने बनाई है। इतने दिनों से संसार में भटक रही थी, ऐसा सुंदर व्यक्ति मुझे दिखा नहीं, आज दिखा है। और महाराज राम जी से विवाह के लिए प्रस्ताव रखती है। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोज लोक तिहु नाही। कौन सी बिटिया होगी जो अपना रिश्ता लेके खुद पहुंच जाए? अब ये वही कर सकता है जिसका कोई शर्म लिहाज जिसके अंदर ना हो। ठीक है, कोई अच्छा लग रहा है, माता पिता को बताओ, वो बात चलाएंगे, घर में गार्जियन वो बात चलाएंगे, और खुद ही डायरेक्ट रिश्ता लेके पहुंच गई। महाराज कलयुगी है पूरी, ये भी पहुंच गई। राम जी से कहती है हम आपसे प्रेम करने लगे। सोचो, अभी अभी देखा, अभी प्रेम भी हो गया। ये कैसा प्रेम है? एक ही क्षण में प्रेम हो गया। कुछ लोग होते हैं जो एक ही क्षण में देखते बोलते हमको आपसे प्रेम हो गया। विधाता जाने कौन सा प्रेम है। ये प्रेम नहीं होता, ये आकर्षण होता है। प्रेम तो वो है जिसमें शब्द निकल ही ना पाए। प्रेम शब्दों से व्यक्त नहीं होता है, आंखों से व्यक्त होते हैं। और दो चीज जीवन में छुपाए नहीं छुपती। आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो भी छिपता नहीं है, और किसी से बैर करते हैं तो भी दिख जाता है आपके बात से, आपके प्रभाव से, कि ये व्यक्ति हमसे खुश नहीं है, ये व्यक्ति हमें देख के जलता है, या हमसे प्रसन्न नहीं है। तो प्रेम और बैर दोनों छिपाए नहीं छिपते। सुपनखा ने राम जी से ये बात कही। राम जी ने कहा हम व्यस्त हैं। मतलब बोले दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। ये यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, वो गोरे गोरे बैठे उनके पास चले जाओ, वो शादी करेंगे। लक्ष्मण जी के पास गई, जो जो डायलॉग राम जी के सामने बोली थी वही रट करके आई थी, एक ही बात वही लक्ष्मण जी से बोल दी। आप जैसा पुरुष अभी तक देखा नहीं है, आप कितने सुंदर हैं, और देखो मुझे। और महाराज स्वरूप बना करके आई, सुंदर नारी बन करके आई, बनावटी वेश श्रृंगार किए। राम जी मन में सोचते कि अभी तक हमको ये बात बोल रही थी, हमसे गोरे दिखे लक्ष्मण जी के पास चली गई, और इनको कोई और बढ़िया दिख जाएगा उसके पास चली जाएगी, उससे भी यही बोलेगी कि तुम जैसा आज तक दुनिया में देखा नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हें मेरे पास भेजा किसने? सुपनखा बोली वो सांवले वाले जो बैठे वो। लक्ष्मण जी बोले सुनो, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। वो है मालिक, हमें है नौकर। हमसे शादी करोगी तो नौकरानी बन करके रहना पड़ेगा, और उनसे शादी करोगी तो मालकिन बन के रहोगी। बोले तुम्हें क्या करना है? सुपनखा बोली हमको नौकरानी बन के नहीं रहना, हम मालकिन बन के रहेंगे। बोले मालकिन बनना है तो मालिक के पास जाओ, ये तो नौकर है हम। और महाराज सुपनखा को अब क्रोध आने लगा कि दोनों भाई हमें घुमा रहे, सही कोई बता नहीं रहे। तब तक माँ जानकी कुटिया से बाहर आई। सुपनखा उस जानकी मैया को देखी, जल बुन गई क्रोध करके, और माँ जानकी की ओर दौड़ी। उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया, और जैसे राक्षसी रूप प्रकट हुआ, माँ जानकी भयभीत हो गई, चिल्लाकर कान बंद करके भागी अंदर। तब तक राम जी बोले लक्ष्मण इसके नाक कान काटो तुरंत। और महाराज लक्ष्मण जी दौड़ करके उसके नाक को काट लेते हैं, और कान को काट लिया, बिना नाक कान वाला बना दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम जैसी नारी से वही विवाह करेगा जिसका शर्म से लिहाज से कोई नाता ना हो। क्रोधित हुई, माँ को डराई। लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा है, रोती हुई आई। और महाराज रोती हुई किसके पास आई? खरदूषण के पास। भैया देखो क्या हो गया। खरदूषण बोले नकिया कहाँ कटा के आई, पहले ये बताओ, ये नाक कहाँ से कटवा के आई हो? बोली आपको मजाक सूझ रहा है, बहन की स्थिति है, कैसे भाई हो तुम? दो तपस्वी आए हैं और अपनी गलती नहीं बताई सुपनखा। क्या बोली? दोनों तपस्वियों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, मैंने विरोध किया तो मेरा नाक कान काट लिया। खरदूषण सेना लेकर पहुंचा। खरदूषण पहुंचा है महाराज, भगवान ने उसे समाप्त कर दिया। खरदूषण मारा गया तो अब ये फिर आई रावण के पास। रावण के पास आई और क्या कहा? रावण उस समय मदिरा पीकर अपने महल में बैठा था। सुपनखा आई, बोले धिक्कार है तुम पर दशानन, धिक्कार है।
अरे तुम जैसा भाई किसी बहन का हो, उस बहन का जीना बेकार है। रावण बोला ये बताओ नाक कहां से कटवा के आई? बोली तुम भी यही बात पूछते हो दशानन? जाओ और यदि मेरे भाई हो तो अभी प्रतिशोध लो, मेरा अपमान हुआ है। रावण बोला अभी मैं व्यस्त हूं, खरदूषण से बोलो। गई सूर्पनखा कहती कहा था खरदूषण से भी, तो क्या हुआ? बोली चले गए। रावण बोला किधर गई? ऊपर, ऊपर चले गए वो। आज रावण के मन में ये बात आई कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारहु बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है और उससे भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता। तो इसका मतलब धरती पर भगवान आ चुके हैं। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अभी रावण कन्फर्म नहीं है। रावण कहता है मन में कि यदि भगवान ने अवतार ले लिया होगा इस धरती पर तो भी बढ़िया है, क्योंकि मैं हूं तामसी प्रवृत्ति का, राक्षस हूं। भजन मेरे से होगा नहीं, तपस्या होगी नहीं, तो मेरा उद्धार कैसे हो? सो मैं जबरदस्ती भगवान से दुश्मनी का रिश्ता बनाऊंगा, मैं बैर करूंगा। अगर वो कोई साधारण पुरुष है तो युद्ध में उन्हें मार डालूंगा जिन्होंने मेरी बहन का अपमान किया है, और अगर वो भगवान है तो उनके हाथों मर करके मैं तर जाऊंगा। इसी विचार से रावण पहुंचा है मारीच के पास। रावण मारीच के पास पहुंचा और मारीच से कहता है कि सुनो, आपको एक नारी का हरण करना है। मारीच कहता मैं? रावण ने कहा हरण मैं करूंगा, आपको तो बस माया करनी है। कैसी माया? बोले मेरा सहयोग करना है। दो तपस्वी हैं और उन दोनों तपस्वियों ने मेरी बहन का अपमान किया है। मुझे पता चला है कि वो पंचवटी में है अभी, और जो उनकी स्त्री है बड़ी ही सुंदर है। मेरी बहन ने कहा था कि उनकी स्त्री को अपमानित करके अपने बहन के अपमान का बदला लो। तो मारीच बोला मैं क्या करूं? रावण बोला तुम सोने का मृग बनो और जा करके किसी भी प्रकार से उस तपस्वी को भटकाओ। मारीच सोचता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये रावण मुझे मार डालेगा, ये बहुत पापी है, इससे अच्छा मैं भगवान के हाथों मारा जाऊं। और मारीच महाराज सोने का मृग बन करके आया। मारीच सोने का मृग बन करके आए। इधर भगवान श्री राम ने माँ जानकी से कहा कि जानकी जी अब लीला का समय आ चुका है। जानकी जी लीला का समय आ चुका है, आप इस समय अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ और आपकी छाया यहाँ पर मैं रख दूंगा, उसका हरण होगा। ऐसी ऐसी लीला करनी है, रावण का वध करना है। जानकी जी कहती हैं ठीक है स्वामी। जो वास्तविक जानकी जी हैं उनका हरण नहीं हुआ था, वास्तविक जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गई थी। हरण किसका हुआ था? नकली जानकी, यानी जानकी जी की प्रतिबिंब, उनकी छाया का। तो महाराज आज कंचन मृग बन करके आया है जानकी जी का अपहरण करने के लिए। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, और मारीच स्वर्ण मृग बनकर के आया। जानकी जी ने देखा और भगवान राम से कहती है स्वामी मुझे ये मृग चाहिए, बहुत सुंदर ये। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का,
लाशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। हो लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिर माया की माया का मृग, सिर माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बोलो जानकी मैया की, बोलो सिया लली की। जय हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान राम नहीं जानते थे कि ये नकली सोने का हिरन है? मतलब सोने का हिरन तो है पर ये सच में सोने का हिरन नहीं, ये बनकर के आया है। क्या राम जी नहीं जानते थे? तो काहे के लिए गए मारीच के पीछे? महाराज राम जी एक लीला कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। राम जी लीला कर रहे हैं। राम जी दुनिया वालों को कुछ संदेश दे रहे हैं। राम जी स्वर्ण मृग के पीछे भागे दुनिया को ये बताने के लिए कि जो सोने के पीछे भागता है उसका सोना हराम हो जाता है, उसकी नींद चैन सब गायब हो जाते हैं। सोने के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसा ही बात है, बहुत ज्यादा धन संपत्ति है सोना तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। चैन पहनने वाले चैन से नहीं सोते, और जो सोने की चैन नहीं पहनते वही चैन से सोते। उन्हें खोने का डर नहीं होता, चोरी का डर नहीं होता। तो माया सोन है इसके आगे है जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भरिया न सोना। वो कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। देखो 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 माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मायापति ने ऐसी माया की है। अरे जो स्वयं मायापति है भला उसे कोई माया क्या व्यापेगी। सब भगवान की लीला थी इस समाज को एक संदेश देने के लिए। जानकी जी स्वर्ण मृग को देखती हैं। भगवान ने श्री राम से कहा कि ये स्वर्ण मृग हमें चाहिए। राम जी कहते हैं देवी आप यहीं पे रहो, मैं अभी आता हूँ। वो मारीच भागा, भगवान उसके पीछे भागे। अच्छा भगवान चाहते तो बैठे बैठे वहीं से धनुष बाण छोड़ सकते थे, जैसे
जयंत के पीछे छोड़ा था। उनको पीछे जाने की क्या जरूरत थी। मारीच के पीछे भगवान इसलिए गए ताकि जब मैं जाऊंगा तभी तो रावण आएगा, मेरे रहते तो वो आ नहीं पाएगा। रावण कौन है? पाप। जहां पर भगवान का स्थान होता है, जहां पर लोग भगवत भक्त होते हैं, जहां पर लोग शुद्ध विचार वाले होते, वहां पर पाप नहीं आता। जिस हृदय से भगवान चले जाते हैं वहीं पर तुरंत पाप आता है। तो राम जी जैसे मारीच के पीछे गए, रावण का आगमन हुआ। राम जी गए, राम जी ने बाण मारा है मारीच को, लेकिन मारीची ने मन में तो राम राम कहा, लेकिन हा लक्ष्मण पुकारा है। हा लक्ष्मण सुनकर के जानकी जी भयभीत हो गई कि लगता है मेरे पति परमेश्वर संकट में है। लक्ष्मण जी से कहा भैया जाइए, देखिए आपके भैया संकट में है। लक्ष्मण जी बोले नहीं भाभी माँ, भैया को कभी संकट हो ही नहीं सकता, छोटे मोटे संकट तो भैया ऐसे ही टाल देते हैं। जानकी जी ने कुछ कड़वे शब्द कहे, ये सुन करके लक्ष्मण जी जाने लगे, एक रेखा खींची, बोले इसे पार मत करिएगा मैया। और भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण जी भी गए। इतने में रावण आया साधु का वेश धारण करके और मां जानकी को लंका की ओर ले जाने लगा। अच्छा, मां जानकी जब रुदन कर रही थी, रक्षा के लिए गुहार लगा रही थी, तो किसने देखा? गीधराज जटायु ने। गीधराज जटायु रावण से युद्ध करने के लिए आए। पक्षी योनि में होकर के भी नारी के सम्मान की कितनी चिंता है। गीधराज जटायु का रावण से युद्ध हुआ। रावण ने गीधराज जटायु के पंख काट दिए। गीधराज जटायु रक्त रंजित पंख लिए गिर पड़े भूमि पर। अच्छा, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। मृत्यु सिर पर खड़ी है पर हिम्मत नहीं कि गीधराज जटायु को स्पर्श कर ले। गीधराज कहते कि खबरदार जो मुझे स्पर्श किया, जब तक राम जी को मैं मां के जाने की सूचना ना दे दूं तब तक मुझे स्पर्श मत करना। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी जानकी जी को खोजते हुए आए तो मार्ग में गीधराज जटायु से भेंट भई। देखा गीधराज जटायु की ये हालत देखी, पूछा कारण, तो गीधराज ने सारी बात बताई जटायु जी ने कि प्रभु जानकी जी के लिए मैं कुछ कर ना सका, वो पापी रावण मां को इसी दिशा में लेके गया है, आप शीघ्र जाइए। और महाराज जब इस प्रकार से कहा है, राम जी जटायु जी को अपनी गोद में लेकर इतना रोई, इतना रोई, इतना तो दशरथ जी के मरण को सुनकर राम जी नहीं रोए जितना जटायु जी की गोद में, जटायु जी को गोद में लेकर प्रभु रोई। और यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया है अपने पिता की भांति। और आगे प्रभु बढ़े हैं। जब आगे बढ़े महाराज तो क्या हुआ? भगवान के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, जानकी जी को वन वन में खोज रहे हैं और वृक्षों से, लता पताओं से पूछते हैं क्या तुमने हमारी सियाजू को देखा है, क्या तुमने हमारी जानकी को देखा है। राम जी जानकी जी को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखे सीता मृग नैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। भगवान राम माँ जानकी जी को खोजते खोजते आगे बढ़े। एक बहुत सुंदर यहाँ पर
राम जी लक्ष्मण जी का संवाद हुआ। प्रभु जब मार्ग में आगे बढ़े हैं तो जानकी जी के कुछ आभूषण भूमि पर गिरे हुए थे। राम जी ने देखा तो उठा लिए और बोले, लक्ष्मण पहचानो, क्या ये आभूषण जानकी जी के हैं? वो क्या था? कंठ का हार था, बाजू बंद था। जब राम जी विकल होकर के लक्ष्मण जी से बोले कि देखो भैया लक्ष्मण, क्या ये आपके माता जानकी के आभूषण है? आज लक्ष्मण जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले प्रभु अगर ये आभूषण पैरों के होते तो ये लक्ष्मण बता सकता था, अगर ये पांव के नुपुर होते या पैरों की पाजेब होती पायल तो शायद मैं पहचानता भी, पर मैं इसे नहीं पहचानता, क्योंकि मैंने जीवन में कभी भी जानकी जी के चरणों के अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं है। मैंने जानकी जी को सदैव मां माना और मैं सदैव उनके चरणों की वंदना करता रहा। जीवन में कभी कभी कोई बहुत बड़ी खुशी मिलती तो भी विश्वास नहीं होता है, बार बार आंखें मीचती है, देखती सामने भगवान खड़े, चरणों में गिर पड़ी। आज मुझे मेरे भगवान मिल गए, आज मेरे गुरु जी के वचन सत्य हो गए। शबरी जी को भगवान मिले क्यों? क्योंकि गुरु वचनों पर विश्वास किया था, गुरु जी के वचनों को विश्वास किया, धैर्य धारण किया, भगवान मिले शबरी मैया को। और एक बात जान लो, कोई कहे कि वो त्रेता युग था, भगवान कृपा करते थे, ऐसी बात नहीं महाराज। इस कलयुग में भी मीराबाई का नाम आपने सुना होगा। इसी कलयुग में मीरा माँ की सायुज्य मुक्ति हुई है। सायुज्य मुक्ति मतलब शरीर परमात्मा में विलीन हरी लाल की। मीरा जी जो बड़े खानदान से थी, राजघराने की बेटी, राजघराने की बहू थी, कितनी दुनिया वालों ने परीक्षा ली। आजकल कोई भक्ति ज्यादा करने लगता है या उसका मन भगवान में लगता है तो कुछ लोग कहते हैं ढोंग कर रही, दिखावा कर रही है, कुछ लोग कहते हैं ढोंग कर रही है। एक गांव में मैंने देखा, बड़ा पिछड़ा गांव था, एक मैया नवरात्रि का व्रत करती तो वो नींद में जाकर जल छोड़ती तो गांव वाले कहते टोटका कर रही, भूत कर रही है सबके ऊपर। मानसिकता है लोगों की छोटी, खुद तो अच्छा करते नहीं, कोई करता है तो उसको भी रोकना चाहते हैं। यही हाल मीरा जी का हुआ। पर महाराज आज भी मीरा जी के ऊपर शोध चल रहा है कि शरीर परमात्मा में मीरा जी विलीन हुई, उनका गया शरीर कहाँ? क्योंकि मीरा जी को लोगों ने भगवान के गर्भगृह में जाते देखा पर वापस आते नहीं देखा। और मीरा जी जब परमात्मा में विलीन हुई है तो उनके दुपट्टे का एक कोना रह गया, बाकी बिहारी की प्रतिमा में दिखाई पड़ा, शरीर कहीं नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम कभी ये ना सोचे कि पहले त्रेता युग में भगवान आते थे, मिलते थे, इस कलयुग में भी भगवान, अगर भगवान ना होती, उनकी कृपा ना होती तो ये दरबार खाली रहता, यहाँ भीड़ ना लगती, लोग ना आते। बात सत्य है कि नहीं? कहीं ना कहीं आपका विश्वास है, कहीं ना कहीं आपका प्रेम है, और ये तभी होता है विश्वास प्रेम जब कृपा होती है। कृपा है इसलिए आपको कथा मिल रही है, वरना महाराज आप देखो ऐसी परिस्थिति थी, मोबाइल पे दिखा रहा था कि कथा, मोबाइल पे भैया ने देखा कि बारिश जो हो रही है वो अभी 6 बजे से और शुरू होगी, मूसलाधार वृष्टि होगी, लेकिन राम जी की ऐसी कृपा है कि कथा में थोड़ी देर से संपन्न हुई पर बीच में बाधा नहीं आई। आई बोलो, नहीं आई ना? सूचना विभाग के सूचना को भी फेल कर दिया, प्रभु की कृपा ने। ये आपका प्रेम है। अब आप इस दरबार में आके बैठ ही गए तो भगवान कहे कि नहीं, हमारे भक्त आ गए हैं तो अब कथा होनी चाहिए। हमने तो सोचा कि आज कथा हो पाए कि नहीं, शुरुआत में ऐसा लगा, लेकिन देखिए आप सभी का स्नेह, तो ये क्या है? आपका विश्वास है। विश्वास क्या नहीं कर सकता? विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। महाराज भगवान तो सब पर कृपा करते हैं, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जैसा स्वरूप हो। भगवान ऊंच नीच नहीं देखते, भगवान क्या देखते हैं? भाव के भूखे हैं, भगवान भाव देखते हैं। आपने रसखान जी का नाम सुना होगा। रसखान जी कौन है? सनातन संप्रदाय के नहीं, पर भगवान उनको मिले। रसखान जी को मिले कि नहीं मिले?
रसखान जी को भगवान ने दर्शन दिया है। एक बार ऐसे ही कथा चल रही थी भागवत, भगवान कृष्ण की सुंदर प्रतिमा रखी हुई थी। रसखान जी भागवत कथा जहां हो रही थी बाहर खड़े थे और जो व्यास जी थे वो कृष्ण भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। रसखान जी के कानों में वो बात गई और मन लग गया, सुन सुन करके प्रेम हो गया। कथा विश्राम के बाद आए और वक्ता से पूछा व्यास जी से कि जिनकी आप कथा सुना रहे थे, जिनके स्वरूप का वर्णन कर रहे थे वो कौन है? तो प्रतिमा को दिखाया, प्रतिमा को दिखाया। व्यास जी ने बोले यही कृष्ण जी हैं। रसखान जी अब कृष्ण नाम के दीवाने हो गए और महाराज वृंदावन चले गए घूमते घूमते। अब वृंदावन में उन्हें दर्शन भी हुआ, रसखान जी को भगवान का दर्शन भी हुआ। तो कहने का तात्पर्य है भगवान ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं देखते, आपका भाव देखते हैं। आज शबरी जी के विश्वास ने राम जी को खींच लिया। राम जी आए और माँ शबरी को अपना परिचय दिया, शबरी जी को परिचय दिया। उसके बाद महाराज शबरी मैया को नवधा भक्ति का दान दिया है। कल नवधा भक्ति पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब आगे मौसम खराब हो, इससे पहले हम सभी आरती और विश्राम संकीर्तन की ओर अग्रसर होंगे। इतना भी अवसर मिला, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। एक बार मेरे राघवेंद्र सरकार के लिए तालियां बजा देंगे आप, बस कुछ क्षण। आइए संकीर्तन कर लेते हैं। तालियों की सेवा करते हुए सभी भगवान का गुणगान करेंगे। कल की सूचना है कि कल सुंदरकांड की कथा है। हमारे बजरंग बली ने कैसा कौशल दिखाया है, लंका में जाके डंका बजाया है। कल आप सुंदरकांड की कथा सुनेंगे और भगवान का युद्ध कैसे हुआ रावण से, वो लंका विजय कैसे की है प्रभु ने, वो कथा श्रवण करेंगे। और भगवान का राज्याभिषेक कैसे हुआ है, अयोध्या वापस आए, वो कथा आप सुनेंगे। तो कल अपने घर से फूल लेकर के आएंगे। अगर आपके घर फूल हो तो फूल ले आइएगा, फूलों की होली भी होगी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम 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 बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, ओ शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव नाम मंगलम, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, 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 जय राधे श्याम बोलो। जय सीताराम बोलो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलो जानकी मैया की जय हो, बोलो श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो, बोलो सब संतों की, जय बोलो सब भक्तों की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो अयोध्या धाम की, बोलो सरयू मैया की, बोलो चारों भैया की, बोलो श्री राम जन्म भूमि की, बोलो कनक बिहारी सरकार की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो बैरागी बाबा की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
मौसम के कारण कुछ भक्त आ पाए, कुछ भक्त नहीं आ पाए। जो भी भक्त आए हैं एक बार अपने लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। कुछ महानुभाव राम कथा प्रेमी आप लोग जो भी कुछ महानुभाव का नाम लिया जाएगा मंच पे आने का प्रयास करेंगे। अभयराज सिंह कठौतिया निवासी हैं। अभयराज सिंह जी यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। नथुलाल नथुलाल गुप्ता जी शहडोल से हैं, कृपया मंच पर आने का प्रयास करेंगे। नथुलाल गुप्ता जी। शियाराम गुप्ता मनेन्द्रगढ़ से आए हैं। शियाराम गुप्ता मनेन्द्रगढ़ से आए हैं, कृपया मंच पर आने का प्रयास करेंगे। सुरेश सिंह पटरा से हैं। सुरेश सिंह पटरा से हैं, वो भी मंच पर आने का प्रयास करेंगे। सत्येंद्र सिंह शिक्षक सहमतपुर। सत्येंद्र सिंह शिक्षक सहमतपुर से हैं, कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राम राम। अगर देखिए यहाँ पर एक दो लोग खड़े हो जाइए। मान लीजिए कोई बुजुर्ग ऊपर से नीचे उतरना चाहते हो, उन्हें दिक्कत ना हो, थोड़ा सहारा मिल जाए। जो एक दो नवयुवक हो यहाँ पर खड़े हो जाइए सीढ़ी के पास। कोई फिसले ना, गिरे ना, आपका ये कर्तव्य बनता है। आ जाइए यहाँ पर सीढ़ी पे खड़े रहिए, उनको उतरने में आप सहायता दीजिए। जिनका भी नाम लिया गया आने का प्रयास करेंगे। सुरेश सिंह पटरा से, सत्येंद्र सिंह शिक्षक सहमतपुर से, धर्मेंद्र गुप्ता उमरिया। धर्मेंद्र गुप्ता उमरिया से हैं, कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। अंत भला तो बोलो भैया, अब कथा कितने दिन बची है? एक दिन। आप लोग को कुछ मिला है? आप लोग को कुछ फूलों को लेके आएंगे। कल फूलों का होली होगा, राम राज्याभिषेक होगा, झांकी भी निकलेगी। मौसम के अनुकूल, मौसम सही रहा, कार्यक्रम बेहतर जाएगा। अब बाकी देवराज इंद्र का जो भी इच्छा हो वो अपना कर सकते हैं, इसलिए वो कुछ करे, देवराज इंद्र कुछ भी करे, लेकिन आप लोग भागिएगा नहीं, उसका सामना करना है। ठीक कीजिएगा ना? जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें और अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आरती के लिए आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ओम ह्रीं चंद्रमा मनसो जात शक्य सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुख दग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की दयामयी सिया दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी सिया दुलारी
परस्पर हंसी रगत गरबार, परस्पर हंसी रगत गरबार। मधुर कछु बोले देत मन बोले, ललित छवि प्रियतम प्यारी की, दयामयी सिया दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी सिया दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज सोवे निहाल, निरख पद पंकज सोते निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, कहत रघुराई धन्य सेवकाई। पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी सिया दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी सिया दुलारी की। भरत जूठाड़े भाग विभोर, भरत जूठाड़े भाग विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोड़, लखन दमन लाल कर जोड़। लखे मुख चर देत आर, लखे मुख चर देत आर। तो बधनुधारी की आरती अवध बिहारी की, दयामयी सिया दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी सिया दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। अनावसान विद्यारवीते भवं भवानी दैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सच त्वमेव। त्वमेव विगिजा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं भवत्। आरती अवध बिहारी की, दयामयी सिया दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी सिया दुलारी की। दयामयी सिया दुलारी की, दयामयी सिया दुलारी की। जलेन सेदले गणं आरार्तिग्रहणं दैवाभिवन्दनं स्वीयात्मनं ग्रहणं मन्त्रपदपाञ्जलिम्। ॐ ह्रीं ॐ मां जगेन जगमयजन्दा देवा। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्या देहनाथं महिमानः। तयन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणात् परमेश्वर। सीतारामाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वक मंत्रपदपाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। चढ़ा करके प्रणाम करें। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले ध्यानाथ भगवान की जय हो। बोले आज की आनंद की जय हो। बोले बैरागी बाबा की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। बोले भारत माता की जय हो। अपार